आपने अपनी जिंदगी में शायद ही कभी सोचा होगा कि जिस चावल का रोजाना जिंदगी में हम सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी उस चावल की भूसी का इस्तेमाल करते हुए बैटरी बनाई जा सकती है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस काम को करके दिखाया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया की उस दुर्लभ तकनीक को विकसित कर लिया है जिसके बारे में अभी तक सोच पाना भी मुश्किल था। और यकीन मानिए, जैसे जैसे ये खबरें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच रही है, सबकी जुबान पर सिर्फ भारत का ही नाम है। तो आइए जानते हैं इस नॉलेजेबल वीडियो में, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने चावल की भूसी, जिसे हम आम भाषा में धान भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए सुपर कैपेसिटर को बनाने का काम किया है। आप सुपर कैपेसिटर को एक तरह की लिथियम आयन बैटरी भी मान सकते हैं, जो कुछ मामलों में बैटरी से भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। इस रिसर्च को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि सुपर कैपेसिटर और लिथियम बैटरी में आखिर क्या अंतर है। सबसे पहले चीज, एक लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने में करीबन 10 से 60 मिनट का वक्त लगता है, वहीं सुपर कैपेसिटर को चार्ज करने में केवल 10 सेकंड्स लगते हैं। और एक सुपर कैपेसिटर की जो लाइफ साइकिल होती है वह करीबन 7 लाख में से 1 मिलियन के बीच होती है। वही लिथियम आयन बैटरीज 500 से 2000 के बीच ही रहती है। वहीं जब बात आती है वोल्टेज की, तो सुपर कैपेसिटर 2.3 से लेकर 2.7 के आसपास रहता है, लेकिन लिथियम आयन बैटरी 3.3 से लेकर 3.7 के बीच वोल्टेज आउटपुट देती है। लेकिन जब बात आती है एनर्जी स्टोर करने की, तो सुपर कैपेसिटर से 5 वाट केजी के रेट से चार्जेस को सूट करता है। वहीं लिथियम आयन बैटरी 100 से 200 वाट पर केजी के रेट से सेव एनर्जी को सपोर्ट करता है। लेकिन डायरेक्टली पावर की बात की जाए तो सुपर कैपेसिटर 10,000 वॉट तक की पावर दे सकता है। वही लिथियम आयन बैटरी सिर्फ 1000 से 3000 के बीच ही रहती है। सुपर कैपेसिटर की जो कॉस्ट है वो ज्यादा आती है बनाने में, क्योंकि अभी तक सुपर कैपेसिटर उसको जिस मटेरियल से तैयार किया जाता है वह काफी ज्यादा कॉस्टली होती है। लेकिन जिस तरीके से रिसर्च सामने आ रही है, इससे भविष्य में उनके दाम और ज्यादा कम हो जाएंगे। अगर सुपर कैपेसिटर की खासियत की बात की जाए तो यह 2 से 15 सालों तक आसानी से चलाई जा सकती है। वही लिथियम आयन बैटरी को सिर्फ 5 से 10 साल के लिए ही ऑपरेट किया जा सकता है। सुपर कैपेसिटर -40 डिग्री से लेकर 365 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को इजीली बर्दाश्त कर सकते हैं। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में लेकर लिथियम आयन बैटरी चार्जिंग के टाइम सिर्फ 45 डिग्री सेल्सियस तक चल जाती है, वहीं डिस्चार्जिंग के टाइम सिर्फ -20 डिग्री सेल्सियस तक ही जाती है। यानी वो लोकेशन जहां पर वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है, वहां पर सुपर कैपेसिटर काफी ज्यादा यूजफुल तकनीक साबित हो सकती है। आईआईटी मद्रास की तरफ से तैयार किए गए सुपर कैपेसिटर को बनाने के लिए चावल की भूसी से एक्टिव कार्बन को निकाला जाता है। उसके बाद कई मल्टीपल्स तरीके से केमिकल प्रोसेस के बाद इस सुपर कैपेसिटर को तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि रिसर्च की ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई है, और हम चाहते भी नहीं है कि यह जानकारी पब्लिक डोमेन में आए, क्योंकि इस तरीके से हमारी रिसर्च विदेशों में फैल जाएगी और कंपनियां तुरंत ऐसी टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लेती हैं। इसलिए अभी तक इस टेक्नोलॉजी को सीक्रेट ही रखा गया है, जहां पर अभी यह टेक्नोलॉजी सिर्फ टेस्टिंग फेज में है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इससे किसानों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। वर्तमान समय में हर साल करीब 760 लाख मीट्रिक टन धान का कचरा निकलता है, जिसको या तो जला दिया जाता है या तो उससे कुछ छोटी मोटी चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन अगर कचरे का इस्तेमाल एनर्जी स्टोरेज यानी कि सुपर कैपेसिटर को बनाने में किया जाएगा, तो लिथियम से हमें काफी बड़ी राहत मिलने वाली है। और इस बात का सबसे बड़ा दुख चाइना को होने वाला है। फिलहाल अभी तक इस टेक्नोलॉजी पर कई और बड़ी खबरें सामने आनी बाकी हैं। भारत की इस खोज पर एक भारतीय होने पर हमें गर्व महसूस होता है या नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चैनल के दूसरे वीडियोस को चेक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।